हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे लेकर आता हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहते हैं, जिससे आपके पूरे मैथ की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया ढंग से हो सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की पहला क्वेश्चन में बोला है कि शांत जल में एक मोटर बोट की गति जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मोटर बोट की गति है क्योंकि शांत जल बोला है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में कितनी देर में तय करेगी। तो हमको तो पता चल गया कि मोटर बोट की गति क्या है। अब हमको ये पता करना है कि धारा की दिशा में मोटर बोट की गति क्या है। इसमें दूरी दिया है और समय दिया है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना दिया है 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर बटा 1 घंटा 20 मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट को हम टोटल अगर घंटा में बदलते हैं, 1 घंटा 20 मिनट को डिवाइड करते हैं 60 से, ये भी घंटा में हो जाएगा। 20 त्याई 60, 3 एक कम 3 एक 4 बटा के 3। हम यहाँ लिख सकते हैं 4 नीचे बटा रहेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो हम 4 भी संयम हो जाएगा। टोटल हमारी स्पीड निकल जाएगी 20 त्याई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी मोटर बोट की जो गति है वो 45 है। अब मोटर बोट धारा की दिशा में कितना जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ मोटर बोट की निकाल रहे हैं तो 45 और धारा की दिशा में जा रही है तो 60। मतलब धारा की अगर हम चाल निकालना चाहें तो 60 में से, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धारा की गति कितना है 60 में से 45 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला है। तो इतनी ही दूरी, कितनी दूरी, सिर्फ ये 80 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में कितनी देर में तय करेगी। तो धारा की विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो जो हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है सिर्फ बोट की, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा वो कम होगा, स्पीड हमारी कम होगी। कितनी कम होगी, जो धारा की गति है वही कम होगी। तो हम 45 में से प्रतिकूल वाला निकालते हैं। प्रतिकूल वाला अगर हम निकालते हैं तो हमारा होगा 45 माइनस 15 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है दूरी वही है, तब टोटल निकाल देते हैं कि कितने समय में निकालेगी। तो हम निकाल लेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे चाल, और दूरी हमारी 80 किलोमीटर है और टाइम हमको निकालना है। तो सिंपल से इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30t इक्वल टू 80 और t इक्वल टू हो जाएगा 80/30। 0 से 0 जाएगा, फिर ये कटेगा 3 से, 3 2 जा 8 और फिर बचेगा कितना 3 2 जा 6, बचे कितना 2/3। इसको अगर 2/3 को, ये तो 2 घंटा पूरा हो गया, ये 2/3 घंटा है, तो 2/3 को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना के 6 20, 20 दूना के 40, 40 मिनट, ये 40 मिनट हो जाएगा। ये 2 घंटा ऑलरेडी है, मतलब हमारा हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन बोला है एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए ये टावर है, पहले इसकी परछाई यहाँ थी, अब क्या थी, अब ये बढ़ गई इतना, तो टोटल कितना बढ़ी 60 मीटर बढ़ी। हम इसका नामकरण करते हैं A B C D। तो पहले तो टावर की परछाई यहीं तक आती थी, लेकिन ये क्या हो गई 60 मीटर बढ़ गई। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई 60 मीटर। तो बोला है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा जो कोण होता है, एंगल जो होता है वो बढ़ता जाता है, और जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमारा कोण
घटता जाता है। तो यहाँ पर पहले कितना था, 45 डिग्री था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बोला है खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब हमको ये वाला पोर्शन पूरा निकालना है कि खम्भे की ऊंचाई कैसे निकलेगी। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं लाल बट्टे कक्का, बहुत ही सिंपल से ध्यान से देखिएगा। लाल बट्टे कक्का से हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये मालूम है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो ठीक है दोस्तों, टेन का हम लोग निकालते हैं। अक्सर इसमें टेन का ही यूज होता है, हम और भी यूज कर सकते हैं लेकिन टेन वाला हमारे लिए सिंपल होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो पहले हम निकालेंगे टेन 30 की वैल्यू। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा 1 और √3 हमारा हो जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है टोटल, क्योंकि 30 का निकाले हैं तो टोटल का निकला है, तो √3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और उसके बाद हम 1045 निकालेंगे। तो 1045 डिग्री का वैल्यू का मान होता है 1, तो 1/1 भी कर सकते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा 1 ही है, ठीक है, लेकिन आधार हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सिर्फ इतने की दूर की है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहीं पर लॉजिक लगेगा, अगर जो जिसको ये समझ में आ गया समझ लो बहुत ही आसान तरीके से मैथ कर लेगा। देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, √3, और सिर्फ यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम अगर सिर्फ इतना निकालना है तो √3 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं, इतना का माइनस करते हैं, बचेगा हमारा इतना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √3 - 1 इक्वल टू, यही इतना से इतना की दूरी कितना है हमारा, 60 मीटर है, तो 60 मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब हमको √3 - 1 का नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है हाइट, तो 1 की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम 1 की निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, √3 - 1, इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो √3 + 1/√3 + 1। अब क्या होगा, ये a + b a - b, a + b a - b हो गया। तो इसको लिखेंगे सिंपल सा 60 √3 + 1 डिवाइड बाई a + b a - b, a² - b² का फार्मूला होता है, a² मतलब √3 का स्क्वायर होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3, और माइनस b का स्क्वायर होता है, b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और माइनस है तो -1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे इसको, 60 √3 + 1/3 में से गया 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 × 6, 0 का 0 रहेगा, कितना हो जाएगा हमारा 30 √3 + 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इधर का, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोला है 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:2 है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 7:3। मतलब मिल्क तो हमारा उतना ही रहेगा और पानी हमारा 2:3। जाहिर सी बात है एक रेशियो बढ़ा है, एक रेशियो की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो पक्का है हमारा ये आंसर आ जाएगा। बोला क्या है, पहले 729 लीटर है, तो 729 लीटर को हम पहले बांट लेते हैं। तो 729 लीटर में अगर इन दोनों रेशियो को ऐड करके डिवाइड करते हैं तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू निकल जाती है, तो 7 × 2 = 9, ठीक। अगर हम इसको काटते हैं तो 9 से काटेंगे, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, मतलब हमारे एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गई, 81। हमारा एक ही रेशियो बढ़ा है तो मतलब हमारा कितना बढ़ा है, 81 लीटर, ठीक है। अगर वही 2 रेशियो होता है तो उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, 3 रेशियो होता है तो 3 का बढ़ कर देते हैं। ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है, रेशियो से बनाना कितना आसान होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन एक मिनट, चौथा क्वेश्चन ये है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका परिमाप 20 है।
चलो ठीक है, हम लोग आयत बना लेते हैं सिंपल सा। देखो ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए इसका देखो लंबाई 3, ये 2 है, रेशियो में है तो हम इसको x मान लेते हैं बस। इसका परिमाप 20 है। तो हम लोग जानते हैं जो आयत का परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, वो होता है 2l + b। ठीक, तो पेरीमीटर कितना दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, 2 ऐसे ही रहेगा, l कितना है 3x, b कितना है 2x, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5x। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा डिवाइड, हम लोग लिख सकते हैं 5x = 20 में से 2 का डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 10। x की वैल्यू ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 2, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। तो बोला क्या है आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कर देते हैं, x की वैल्यू 2 है तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 में फिर इधर 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब हमारी लंबाई 6 हो गई और चौड़ाई 4 हो गई। और आयत का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। ये भी लॉजिक का क्वेश्चन है, वैसे तो फार्मूला से करेंगे बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हम इसको फार्मूला से न करके बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, कितना गुनी हो जा रही है। तो प्रिंसिपल हमारी पहले कितनी है 8 गुनी हो जाती है। स्वयं का मान लीजिए ये 1 है, ये कितना होगा 8 हो गया। रेशियो बना लेते हैं। बोला है तो ब्याज प्रति वार्षिक दर हमको बताइए, 3 वर्षों में बोला है। तो हम जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं। 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो अगर 1 का देखते हैं हम तो 1 का क्यूब रूट हमारा 1 मिनट 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्यूब रूट इतना ही रहेगा। लेकिन इसका करेंगे तो हमारा 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रहेगा। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई +1 की। तो 1 से 2 कैसे हो गया, हम वही निकालेंगे। तो हम निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा 1, कितने पर बढ़ा 1 पर बढ़ा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा ये तो आपस में ही कटेगा, बचेगा हमारा 100%। मतलब ब्याज की वार्षिक दर हमारी कितनी होगी 100% होगी, क्योंकि इसमें 1 से बढ़ के 2 हुआ है, बढ़ा 1 ही है और हमारा जो प्रिंसिपल था 1 था। तो हम इसमें मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 100%। 100% ऑप्शन नंबर ए में है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। पहले तो हमको योग बताना है और ऊपर से उस वैसा योग बताना है जो 3 का गुणज हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितनी संख्याएं हैं उनको निकालेंगे। सर कितनी संख्याएं हैं, तो हम इसका फार्मूला जानते हैं। तो नंबर n बराबर निकाल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि लास्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, यही होता है हमारा n बराबर। तो इसमें क्या है लास्ट का, लास्ट में कितना है, लास्ट हम कर सकते हैं 198, क्योंकि उसके बाद 200 आ जाएगा, उसके बीच का ही लेना है। ठीक है, माइनस 102 लेंगे बटा डिफरेंट कितना है 3 है, प्लस 1 है तो 1 रख लेंगे। तो सिंपल सा अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा और 9 में से 0 जाएगा 9 0 बचेगा, 1 से कट जाएगा बटा कितना 3 प्लस 1। अगर हम इसको काटते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32 हुआ। मतलब टोटल n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। ठीक, और फिर अगला
n की वैल्यू होगी, हमको सम निकालना है। तो टोटल सम का फार्मूला होता है n/2, फिर इधर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू में रखेंगे 33/2, फिर ब्रैकेट लगेगा 2, a की a मतलब 102 रखे हैं जो हमारा फर्स्ट है, तो 102 रखेंगे, प्लस 33 में से बन जाएगा 32, डी मतलब डिफरेंट हमारा 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 33/2, फिर यहाँ पे 2, 102 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, प्लस 32 का इसमें करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 96 में 4 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, टोटल 300 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 33/2 गुणे 300, इसको काटेंगे 150 हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको इधर न करके हम इधर करते हैं, सिंपल सा 33 × 150। ठीक है, ये सम बराबर है सम। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 फिर 8 9 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हमारा बोला है किसी धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का क्रमशः 900 तथा 954 है। मतलब पहले तो हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अगर सिर्फ 2 साल को बोला है तो हम ट्री मेथड ऐसे यूज करेंगे, और साधारण ब्याज में क्या होता है, सब बराबर होता है। 900 है तो उसका आधा करेंगे, पहले साल कितना ब्याज हो जाएगा 450, दूसरे साल कितना हो जाएगा 450। अब दूसरे साल में ही ये 954 हो गया, मतलब कि ये 54 बढ़ गया। आप लोग को मालूम होगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, मतलब इसका ब्याज निकालेंगे, इसका कितना परसेंट 54 होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं 450 का x% इक्वल टू 54। तो x बराबर अगर इसको काटते हैं 1 0 से 0, 5 गुना के 10 तो 5 9 45, तो हो जाएगा 54 गुणे 2/9, 9 छक्का 54 काटेंगे तो x बराबर 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकला है। तो बोला है तो धनराशि क्या होगी, तो धनराशि हमको निकालना है। तो धनराशि हमको कुछ नहीं मालूम है, हम यहाँ x मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे ना x का 12%, क्योंकि 12% ब्याज है, तो x का 12% इक्वल टू 450, x का 12% बराबर 450। तो हमको टोटल निकल ही जाएगी कितनी धनराशि थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का 12% बराबर 450, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 450 मल्टीप्लाई 100/12। तो हम इसको सिंपल से काटेंगे, 4 3 12 और 4 25 100, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 150 में हम कितने का 25 का, तो 150 में 25 का करेंगे 25 0 0। ठीक है, और 25 25 125 को 25 लिखेंगे, बचेगा कितना हमारा 12, फिर 25 से कम 25, 10 35 और 2 37, तो हमारा 3750 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन बोला है 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ बजी। ठीक, 3 घंटियाँ हैं वो 11 AM पे बजी थी एक साथ, वे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सभी का एलसीएम ले लेंगे, जितना आएगा उतना मिनट आगे लिख देंगे। तो सभी का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना 20 फिर 30 और 40, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 10 ही से सीधा काटते हैं, 10 दूना के 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 कम 2, फिर 3, 2 दूना के 4। ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर 2 से ले लेते हैं, चलो 2 से ले लिए, 1 है 3 है और फिर 1 हो गया, फिर 3 से ले लेंगे, ख़त्म। तो हमारा कटेगा 3 दूना 6, 6 दूना के 12, 10 में
3 दूना 6 दूना 12 दहा में 120। 120 मिनट के बाद दोबारा तीनों घंटियाँ साथ में बजेंगी। 120 मिनट मतलब कि 120 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा मतलब 11 बज रहा है तो कब बजेगा, 12 1। फिर 1 पे जब बजेगा, अभी तो 11 AM हो रहा है, 12 के बाद जानते हो चेंज हो जाएगा तो PM हो जाएगा। तो 1 PM हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन बोला है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है तो प्रॉफिट निकालिए। सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस मतलब कि कितना खरीदा था, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो हम कॉस्ट प्राइस कुछ दिया नहीं है तो हम इसको 100 मान लेते हैं, लेकिन अंकित जो मार्क प्राइस होता है, पैकेट पर मार्क प्राइस होता है, उस पर इसने 25% बढ़ा के लिख दिया। मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना कर दिया, ये 125 बोल कर दिया। और उसके बाद जब किसी को सेल कर रहा है तो ये 125 पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहा है कि हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं, तो जिससे कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है कि चलो हमको यहाँ डिस्काउंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रॉफिट होता है तो हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं। इसका 10% डिस्काउंट अगर करते हैं तो 9/10 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको काटते हैं तो 5 दूना के 10, 5 दूना 10, 5 6 25। ठीक है, तो हमारा इसको निकालेंगे 25 8 200 और 25 8 200 और फिर 25 9 225 बटा के 2। अगर इसको हम कट करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, मतलब कि 112.5% का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट बराबर है। ठीक है, 112 में से अगर हम घटा देते हैं 100 तो हमारा अगर माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 12.5% का प्रॉफिट। ये क्या है हमारा, सी। लास्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि 3/5 पावर 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3/5, इसके पावर में 3 जुड़ेगा तो प्लस और -6 है तो -6 रखेंगे, और 3/5 और 2x - 1। ठीक है, तो अगर ये इक्वल में बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3, ये प्लस में माइनस करेंगे तो -6 इक्वल टू 2x - 1। अगर इसको करते हैं माइनस तो -3 इक्वल टू 2x - 1 तो हो जाएगा 2x, ये माइनस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/2 हो जाएगा, कटेगा तो हमारा आएगा -1। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।